हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ मतलब अपने आप। तो अगर ये आपके पास एक कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो करता है, तो इस कॉइल का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी ये कॉइल अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? करंट पर। फॉर एग्जांपल, अगर ये कॉइल एक सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड का? म्यू नॉट एन आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट थ्रू द कॉइल पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये कॉइल अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में होगी और अगर आप करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो ये जो फिनोमेना है, एक कॉइल में अगर आप करंट चेंज कर दें तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये कॉइल अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर ये कॉइल सोलेनॉइड हो तो इस तरह से डिपेंड करेगा, B = म्यू नॉट एन आई। तो अगर आप I की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, B.A होता है फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो ये जो फिनोमेना है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन ए चेंजिंग करंट पासिस थ्रू इट, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये कॉइल है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि एक वेरिएबल करंट सप्लाई कर सकती है। ओके, तो हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज the phenomena of production of induced EMF. It is the phenomena of production of induced EMF in a coil, when a changing current passes through it, तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ओके, let I is current in coil and किसी भी टाइम t पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट इन द कॉइल पर डिपेंड करेगा, और जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी करंट पर डिपेंड करेगा। ओके, let I is current in coil at some time t. Okay, then since vector B क्या है? Magnetic field at any time, since vector B at any time depends on current I in the coil, depends on current in the coil, so magnetic flux will be proportional to current in the coil. Okay, since magnetic field vector B at any time depends on current in the coil, so flux is directly proportional to current in the coil.
क्योंकि फाई बी के प्रोपोर्शनल है और बी आई के प्रोपोर्शनल है। सो फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to current in coil. So phi is proportional to I. Phi क्या है? फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो स्टेप ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे। यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कॉइल एंड यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा L। L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, तो L इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। L is constant of proportionality and is called self inductance of coil and is called self inductance of coil। अब हम इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई इक्वल टू एल आई, तो इट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। So induced EMF will depend on rate of change of current di by dt, and if there are n turns in the loop तो induced EMF n टाइम्स हो जाएगा माइनस एन एल डी आई बाई डी टी। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, वेल हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और इसको 3। यूनिट ऑफ L इज वेबर पर एम्पियर और हेनरी। 1 वेबर पर एम्पियर इज 1 हेनरी। अब हम जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है उससे L को डिफाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन 1 है, फिर इक्वेशन 2 है। हम पहले 1 से डिफाइन करते हैं, फिर 2 से, और फिर हम 1 हेनरी यूनिट को भी डिफाइन करेंगे। तो पहले है आपके पास फाई इक्वल टू एल आई। तो अगर करंट 1 एम्पियर है यानी 1 यूनिट है, इफ I इक्वल टू 1 यूनिट देन फाई इक्वल टू L, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू इट। सो सेल्फ inductance of a coil is equal to flux through it when unit current flows through it। तो ये पहली डेफिनेशन है। उसके बाद सेकंड है इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी।
तो इफ di by dt is 1, if di by dt is 1, then E equal to L. Means self inductance is equal to magnitude of induced EMF when rate of change of current in the coil is 1. तो self inductance of a coil is equal to magnitude of induced EMF equal to magnitude of induced EMF when rate of change of current in coil is unity. Unity मतलब 1. When rate of change of current in coil is unity. ये सेकेंड डेफिनेशन. अब हम 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे. 1 हेनरी यूनिट को आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे आपने 1 कूलम को डिफाइन कर दिया किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो आपके पास इस इक्वेशन से L क्या होगा? E डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी. E डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी से अगर EMF 1 वोल्ट है, if induced EMF is 1 volt and di by dt is 1 ampere per second. Induced EMF is 1 volt, rate of change of current is 1 ampere per second, then L equal to 1 Henry. L equal to 1 Henry. तो यहाँ से 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या आएगी? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. ओके, तो इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ. तो ये 1 हेनरी की डेफिनेशन में यहां लिखूंगा. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी if induced EMF of 1 volt is produced, induced EMF of 1 volt is produced in the coil, when rate of change of current through it, when rate of change of current through it is 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए
लॉन्ग सोलनॉइड। मान लीजिए आपके पास ये एक सोलनॉइड है, इसका लेंथ L है, करंट इन द सोलनॉइड इज I, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and small n number of turns per unit length. Consider a solenoid of length L, area of cross section A and n number of turns per unit length। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid B equal to mu naught Ni, ये होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? थ्रू ईच टर्न, ये एक टर्न है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से होंगी। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ईच टर्न, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न क्या होगा? मैं इसको 5' लिख देता हूं, ये होगा B डॉट A। राइट हैंड कर्ल रूल यूज करेंगे, B और A दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम आएगी, तो इसलिए उनके B और A वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा। तो B की वैल्यू रख दो म्यू नॉट एन आई इंटू A कोस 0 1 होता है। तो ये आ गया आपका 5', मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड is 5, it will be n into 5', total number of turns multiplied by flux through 1 turn। तो total number of turns है n equal to n into L, तो n into L, और 5' की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई ए। तो ये हो गया यहां से 5 इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए एल। लेट ये है इक्वेशन नंबर 2। बट आपने अभी पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस को जब डिफाइन किया था, फाई इक्वल टू एल आई होता है। सो फाई की ये वैल्यू रख दो इधर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए एल के इक्वल। आई से आई कैंसल, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। ये वैल्यू होगी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ
सोलेनॉइड की। लेकिन अभी हमने ये माना है कि इन कॉइल्स के बीच में यहाँ पर एयर है या वैक्यूम है। यहाँ पर अगर आप कोई मटेरियल डाल देते हैं जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, तो क्या होगा, म्यू नॉट को आप म्यू से रिप्लेस करेंगे और म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर। ओके, तो इफ सोलेनॉइड इज वाउंड ओवर ए कोर, if solenoid is wound over a core of relative permeability म्यू किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट म्यू आर के, ऑफ परमिएबिलिटी, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी तो म्यू आर है, ऑफ परमिएबिलिटी, मैं ये ऑफ वर्ड इसके पास लिख देता हूं यहां से इरेज करके। इफ सोलेनॉइड इज बाउंड ओवर ए कोर ऑफ परमिएबिलिटी म्यू, तो ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर क्या होगा, जो कोर का मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो एल क्या हो जाएगा, इट विल बी म्यू एन स्क्वायर ए एल, तो म्यू नोट को म्यू से रिप्लेस कर देंगे एंड म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर, तो म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। अगेन मैं फिर से बता देता हूं, ये जो म्यू आर है ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर। ओके, म्यू परमिएबिलिटी है, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, तो ये वही चीज है जो आपने पढ़ी है। तो ये था स्टूडेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कैलकुलेट किया था, यहां आप एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैलकुलेट करेंगे। एक इंडक्टर क्या है, ये कॉइल है या सोलेनॉइड है ऑफ एप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ए कॉइल और सोलेनॉइड हैविंग appreciable value of self inductance and negligible resistance is called inductor, तो मान लीजिए आपके पास ये एक इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया है थ्रू ए रेजिस्टेंस कैपिटल R। लेट करंट इन द कॉइल इज I and EMF of the battery is E। तो by Kirchhoff's law इसमें करंट I इधर फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड EMF इसमें प्रोड्यूस होगी -L di/dt, ये इंड्यूस्ड EMF होगी। तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं और इस तरह से क्लॉकवाइज किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले बैटरी, तो E, फिर इसमें इंड्यूस्ड EMF -L
di/dt, और फिर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इट इज 0। तो आपका E आ गया यहां से L di/dt प्लस IR। मैं दोनों तरफ I dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ I dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपके पास आ जाएगा EI dt इज इक्वल टू LI di प्लस I²R dt। ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों तरफ I इंटू डी टी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन EI dt इंटीग्रेशन LI di प्लस इंटीग्रेशन I²R dt। I क्या है, करंट है एट एनी टाइम t, तो t की लिमिट 0 से t, करंट की वैल्यू 0 से I होगी लिमिट, टाइम t पर करंट I है। ओके, तो अब ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इंटीग्रेशन 0 से t EI dt, ये क्या होगा, ये होगा टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, टोटल वर्क डन बाय बैटरी। ये जो टर्म है ये क्या है, हीट लॉस इन टाइम t थ्रू दिस रेजिस्टर R। तो इंटीग्रेशन 0 से t I²R dt, इट इज हीट लॉस थ्रू R। तो ये टर्म क्या होगी, देखिए इतनी एनर्जी दी, टोटल वर्क डन किया बैटरी ने, उसमें से इतना एनर्जी लॉस हो गया, तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो ये होगी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंटीग्रेशन 0 से I LI di, ये क्या आएगा 1/2 L I² आ जाएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करके। तो ये होगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जैसे कैपेसिटर के लिए था आपका 1/2 CV², इसी तरह से इंडक्टर के लिए है 1/2 L I²। फिर हमने क्या किया था, कैपेसिटर के केस में एनर्जी डेंसिटी निकाला था, तो यहाँ भी निकालेंगे। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड, मैं इसको U कैपिटल U से लिख देता हूँ 1/2 L I²। तो हमने पढ़ा था कि जो सोलेनॉइड है उसके लिए L की वैल्यू होती है μ0 n² AL, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1/2 μ0 n² AL इंटू I²। और हम इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो हमने ये L की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, 1/2, इसको μ0² लिख दिया मैंने, n² I² A इंटू L। तो मैं इसको लिख सकता हूँ μ0 n I² 2 μ0 A इंटू L। μ0 n I किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड के इक्वल है, B के इक्वल। तो ये हो गया आपका B² 2 μ0 इक्वल टू U डिवाइड बाय A इंटू L। A इंटू L क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। A इंटू L इज वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो यानी ये क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं स्मॉल u से लिख देता हूं। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज B² 2 μ0। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ये जो रिलेशन है ये सिर्फ सोलेनॉइड के लिए ही नहीं है। अगर आपके पास एक रूम में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है तो जो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो B²/2μ0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा ही कुछ रिलेशन था आपका 1/2ε0E² था, वो था इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।